अगर आपका एज जो है 18 साल से ऊपर है और आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है अभी तक, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कितना जुर्माना देना पड़ेगा ये तो समझेंगे, लेकिन सबसे अहम और सबसे मेन पॉइंट आता है जब भी टैक्स, इनकम टैक्स और इसके बाद फाइनेंस की बात आती है, तो क्या पैन कार्ड हर एक नागरिक के लिए मैंडेटरी है? किसको बनाना जरूरी है और कौन अगर न बनाए तो भी बच सकता है जुर्माना से? तो ये चीज़ समझना है तो ये वीडियो देखिए। ये जो डाउट है पैन कार्ड से रिलेटेड, सारा का सारा डाउट इसी वीडियो में खत्म होने वाला है। आलतू फालतू तो बहुत वीडियो देखते होइएगा, कुछ काम का वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, सबसे पहले समझते हैं इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये 10 डिजिट का एक नंबर है जिसका इस्तेमाल जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अपने इंडिया में हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब कैसे ट्रैक होता है, जैसे कि अगर आप जो है 50,000 तक या उससे ऊपर का कैश निकालते हैं या लेन देन करते हैं तो उसमें पैन नंबर देना जरूरी हो जाता है। अगर आप जो है कोई ऑनलाइन मतलब कि केवाईसी करते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है तो उसमें जो है पैन नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। पैसा जहाँ भी लेन देन होगा वहाँ पे पैन नंबर उससे अटैच कर दिया जाता है उस ट्रांजेक्शन के साथ। लोन लेते हैं तब जो है आपका जो नंबर अलॉटेड होता है उस नंबर को रेफरेंस मान करके वो जो है लोन उस पर घूमते रहता है, मतलब सारा ट्रांजेक्शन घूमते रहता है। और इससे जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो जो ट्रैक कर पाता है कि कोई भी इंडिविजुअल, देखिए सिर्फ एक आदमी का पैन नहीं बनता है, कंपनी का भी पैन बनता है, ट्रस्ट जो होता है उसका भी पैन नंबर बनता है। तो मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वो, चाहे कोई कंपनी, चाहे कोई ट्रस्ट हो गया, चाहे कोई एनजीओ हो गया, सोसाइटी हो गया, या कोई इंडिविजुअल आदमी हो गया, चाहे वो HUF के अंदर ही क्यों ना आता हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो कहा जाता है वो, तो ऐसे कंडीशन में वो फाइनेंशियल ट्रैक करने के लिए एक रेफरेंस नंबर दे दिया गया। अब ये पैन नंबर जो है आप सुनते होइएगा कि कुछ भी लेन देन के लिए आपको होना जरूरी है। और जब जब मार्च आता है और जब जब जो है ये फाइनेंशियल जो है ईयर ख़त्म होता है तो इसकी चर्चा जोरों से शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उससे पहले आपको पैन से रिलेटेड बहुत सारे काम करना पड़ता है। रिसेंटली आप सुने होंगे पैन नंबर को आधार नंबर से लिंक करना एकदम ज़रूरी हो गया है। अब तो अगर नहीं लिंक करते हैं तो फिर फाइन भी देना पड़ेगा। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था लिंक है या नहीं उसका स्टेटस जानना है। अगर लिंक किए भी या डाउट है तो वो कैसे समझे। अब सवाल ये आता है कि पैन सबके लिए नेसेसरी है, मैंडेटरी है? तो ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे किसके लिए नहीं है। अब ये भी सवाल आता है कि अगर 18 साल हो गया है तो ऐसे में सबको पैन बनवाना ही चाहिए हर हाल में। जैसे आधार सबका बनता है वैसा ही पैन बनना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आपका एज 18 हो, चाहे 28 हो, चाहे 38 हो, पैन की ज़रूरत तब होगी जब आपके अकाउंट पे 2.5 लाख या हर साल बजट के अनुसार जो होता है जितना जो है टैक्स से रिलीफ होता है, जितना आप साल में कमाते हैं वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अगर उतना इनकम होता है, ये टैक्स स्लैब सुनते होइएगा ना, तो हर साल का जब बजट पेश होता है तो उस समय टैक्स स्लैब बनाया जाता है कि कितना तक आप अर्निंग करते हैं, कमाते हैं, तो उस पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उतना तक है, जैसे कि 2.5 लाख की बात करते हैं जनरली, अगर 2.5 लाख से कम का ट्रांजेक्शन आपके नाम पे होता है, आपके अकाउंट से हो, चाहे मतलब कि क्रेडिट से हो, चाहे डेबिट से हो, और चाहे आपका जो है ये कैश की बात हो, जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर ऑन रिकॉर्ड 2.5 लाख से नीचे है तो आपका कोई भी एज ग्रुप हो, आपको पैन नंबर की ज़रूरत नहीं है और कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ऊपर कमाते हैं, सच में कमा रहे हैं, वाइट मनी सच में आपके पास जो है 2.5 लाख से ऊपर है, तो ऐसे में आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो हर हाल में पैन नंबर बना ले, पैन कार्ड बनवा ले। और आपको मालूम है कि अब वो ज़माना गया कि आप जा कर के अप्लाई करेंगे, कुछ पैसे देंगे और इसके बाद जा कर के आपका 1 महीने बाद या 15 दिन जो भी है उसके बाद पैन नंबर अलॉट होता है। अब इंस्टेंटली 10 मिनट के अंदर अंदर जो है पैन नंबर मिल जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो ये आधार नंबर आया इस कारण से। तो आपको क्लियर हो गया ना कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर है तभी मैंडेटरी है पैन नंबर, अदरवाइज नहीं। लेकिन सवाल ये आ जाता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कहीं 50,000 का है तो वहाँ पे पैन नंबर मांगता है, तो क्या करें? तब ऐसे कंडीशन में आपको फ्री में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन नंबर बनाने की सुविधा दे रही है तो आपको दिक्कत क्या है
क्योंकि अगर नहीं बना रहेगा तो फाइनेंस में दिक्कत हो सकती है। समझ में क्लियर आ गया? इसीलिए अगर आप कमाने की सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कहीं से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपके पास एक पैन नंबर होना ही चाहिए। अब आता है एक लोगों मन में, पैन नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, तो नहीं, कभी नहीं हो सकते। अगर होगा और प्रूफ हो गया तो आपको जुर्माना तक देना पड़ सकता है।